सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर मतलब है ना जो 2 है और सेक्शन ए का है ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले ही क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा है क्या, फिल इन द ब्लैंक एंड बाय सेलेक्टिंग द प्रॉपर आंसर फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड टू मेक द सेंटेंस ट्रू। ट्रू फॉल्स की तरह एक तरीके से, मतलब हमें क्या करना है, जो तीनों जो ऑप्शन दिए इन तीनों ऑप्शन में से कोई ट्रू ऑप्शन बताना है हमें। देखो तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं। यह लिखा है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 का होल क्यूब दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब उसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो करते हैं। एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, और फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा। कीमत रखनी है हमें सिर्फ, तो ए की कीमत हमारे पास क्या होगी, ए की कीमत हमारी होगी x और b की कीमत होगी हमारे पास 3। रखते हैं चलो। तो a की कीमत x, तो x का क्यूब प्लस b की कीमत क्या है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 a की कीमत क्या है x का स्क्वायर और यहाँ पे 3 प्लस 3 a की कीमत क्या है x एंड b की कीमत क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। देखो x का क्यूब x क्यूब होगा प्लस 3 का क्यूब 9 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 27 हो जाएगा यहाँ पे 27 प्लस, अब x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, इसको 9 कर देते हैं ना डायरेक्टली। चलो 3 3 9 और x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे प्लस, तो 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 3 27 और x एज इट इज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला था मैं x का कोफिशिएंट चाहिए, ना कि x स्क्वायर x क्यूब, किसी का नहीं। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है हमें 27, तो यही हमारा आंसर होगा 27। ओके, आई होप क्लियर हो गया कि किस प्रकार से याद रखना। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो x के मल्टीपल में हो। मतलब यहाँ पे अगर x स्क्वायर बोले तो यहाँ पे x स्क्वायर उठा लेना है, x क्यूब बोले तो x क्यूब उठा लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ x बोला है तो x का मल्टीपल कौन सा 25 है, 27 है, तो वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो तो मैं इसे रफ करता हूँ और बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके चलो डायरेक्ट ले लेते हैं सेकंड में। क्या बोला कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अपने पास जब डिग्री की बात की जाए ना तो हाईएस्ट पावर चुनना आप। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वो 4 होगा। 4 इसलिए होगा हमारे पास बिकॉज क्या है, ये जो टर्म है ना, ये 0x की x पावर 5, ये एग्जैक्ट पूरा ही 0 हो जाएगा। जहाँ पे हमारा कोफिशिएंट 0 होगा तो पूरा कीमत भी हमारे पास क्या होगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये भी 0 हो जाएगा। देन सबसे छोटी जो वैल्यू बची वो बची हमारे पास क्या 4, तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का कोफिशिएंट बनेगा। ठीक है चलो, सो आई होप ये वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब थर्ड में क्या वाला प्लस से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x प्लस 11 इज। अब ये क्या हो सकता है, तो क्या करना है आपको, जीरो निकाला ना, तो आप क्या करो 5x प्लस 11 को इक्वल टू 0 ले लो, इसको उधर लेके जाओ, तो 5x इक्वल टू माइनस 11 हो जाएगा, अपन में ले जाओ, तो x बराबर आएगा माइनस 11/5। मतलब जो x की कीमत आएगी वो आएगी माइनस 11/5, जो कि हमारा आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है चलो, सो थर्ड भी क्लियर हो गया। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, ये पूरी कीमत दी गई है, देन बोला हमारे पास p ऑफ 3 की कीमत क्या निकलेगी वो बताना है। चलो रख लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3x, जस्ट x तो हटा ही देना आपने को, 2 मिनट में आपसे लिखता हूँ अच्छे से। 3 का क्यूब माइनस 3 एंड 3 का स्क्वायर प्लस 7 एंड यहाँ पे 3 ब्रैकेट में और प्लस में 15। चलो कैलकुलेशन निकालते हैं। तो 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, 27 माइनस, अब ये देखो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और इस 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 27 हो जाएगा, प्लस 7 3 21 प्लस 15 एज इट इज हो जाएगा। अब क्या ये 27 और 27 कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों क्या हमारे पास सेम वैल्यू है और प्लस माइनस में है। तो बच्चा क्या हमारे पास 21 और 15, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 1 और 5 6 और 2 और 1 3, मतलब 36 हमारा इसका आंसर होगा। 36 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 36 आंसर। ठीक है 5 की बात कर लेते हैं। 5 में क्या लिखा है, यह लिखा है आपके पास कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस 56, तो बोला एक्स प्लस एम और एक्स प्लस एन की कीमत क्या होगी। ठीक है, देन उसके बाद बताना है कि m और प्लस n इनको ऐड करने पर कीमत क्या लिखी है बताना है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर चलो फैक्टर निकालना बता देता हूँ, वैसे तो आपको आता ही होगा। चलो कीमत क्या ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स और माइनस 56 है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, सो देन हमारे पास 56 आएगा। अब 56 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा, जस्ट वेट, 2 2 जा 4, एक इधर आ जाएगा, 2 8 जा 16, देन 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 7 जा 14 एंड 7 से, 7 1 जा 7। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा पेयर बनाना है, एक ऐसा पेयर बनाना है कि जिसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास बीच वाली संख्या मतलब एक एक्स आ जाए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पे 8 इंटू 7 हमारे पास एक ऐसा पेयर है जिसको प्लस या माइनस करने पर हमें 1 जरूर मिल रहा है। प्लस करने पर तो नहीं मिल रहा, लेकिन माइनस करने पर जरूर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे उनको, तो लिखेंगे 8x और यहाँ पे 7x। देन हमारे पास माइनस का है, 7 के पास है, तो बड़ी कीमत क्या आगे माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज तभी जाके हमारे पास साइन आ पाएगा। यहाँ पे लेंगे इसे प्लस, दोनों माइनस करोगे ना, दोनों ऐड होके वो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और 15 तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो सिर्फ एक एक्स चाहिए जो कि हमें मिल रहा है। अब एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले रिप्लेस करेंगे इन दोनों नंबरों को, तो 8x प्लस 7x एंड यहाँ पे माइनस का 56 आ जाएगा, 56। यहाँ पे कॉमन हमारे पास आएगा x, तो अंदर बचेगा क्या, x माइनस 8 एंड प्लस यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास 7, तो बचेगा x माइनस 8। अब दोनों ब्रैकेट को दोनों ब्रैकेट में अलग अलग कर लो, तो देखो सेम कीमत को पहले एक बार लिख दो, तो x माइनस 8, देन जो बाहर वाली वैल्यू उसको भी ले लो, तो x प्लस 7। अब हमारे पास क्या दिया, देखो यहाँ पे बोला है x प्लस m और x प्लस n, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ x प्लस m और यहाँ पे x प्लस n है। तो इस हिसाब से हमें दिख रहा है, देखो x और x यहाँ पे, तो सेम कीमत यहाँ पे भी है, तो जो m की कीमत होगी -8, m की कीमत है वो -8 होगी, और जो n की कीमत है वो होगी कितनी, 7। अब बोला दोनों को ऐड करने पर कीमत क्या मिलती है, तो हम देखो m प्लस n निकालेंगे ना, m 2 मिनट में से रफ कर लेते हैं बिकॉज स्पेस नहीं है हमारे पास इतनी। ओके, तो यहाँ पे m प्लस n निकालेंगे, तो अपने पास क्या होगा, -8 प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, बड़ी कीमत माइनस की है, तो आंसर माइनस में आने वाला है, और 8 में से 7 घटेगा बिकॉज माइनस प्लस माइनस होता है, तो बचेगा 1। मतलब ये जो हमारे पास आंसर है इसका वो आएगा माइनस का 1। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। चलिए, सो देन हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 3 को भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो रफ करते हैं फटाक से। ओके, सारे क्वेश्चन इसमें अटेंड हो जाएंगे। चलो, तो अपने पास अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यह बोला है क्या, .0 - 7 लाइज। अब वो कहाँ पे आएगी हमें बताना है। तो देखो x की कीमत क्या है, 0। तो देखो अगर मैं x एक्सिस की बात करता हूँ तो 0 हमारे पास कहाँ मिलेगा, 0 मिलेगा ऑरिजिन के ऊपर मिलेगा, मतलब ये बीच वाले पॉइंट के ऊपर। बट हमें क्या बोला है कि -7 है, तो -7 कहाँ जाएगा, और ये -7 y की कीमत है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, बिकॉज माइनस की कीमत y में नीचे की तरफ होती है, ठीक है, डाउनवर्ड। तो अपने पास क्या होगा, -7 है, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास कि वो किस एक्सिस पे आएगा, देखो तो ऑन द x एक्सिस, ऑन द y एक्सिस और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के बीच में तो तब कीमत आती है ना जब हमारे पास क्या है, इन दोनों एक्सिस के बिटवीन कोई पॉइंट होगा, जैसे हमारे पास r है, l है, s है, t है, तो तब ये क्वाड्रेंट के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, हमारे पास ओरिजिन के पास है, और ओरिजिन से क्या होगा, सीधा एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो अपने पास ये थर्ड वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास, ऑन द y एक्सिस। क्योंकि y एक्सिस क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस प्लस का नहीं बोला गया, सिर्फ हमारे पास अगर माइनस प्लस बोला होता तो यहाँ पे साइन भी दिखाते हैं। बोला किस एक्सिस पे आ रहा है, तो देखो y पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका y एक्सिस, y एक्सिस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे दी है p की कीमत, q की कीमत, r की कीमत और s की कीमत दी गई है, एंड t की कीमत दी गई है। अब r प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एंड देन द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट r। तो अपने पास ये बोला है कि जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इनमें से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास, देखो मैं इसी से बता दूं क्योंकि ये अच्छा दिया है हमारे पास। तो पहला, दूसरा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट है, ये तीसरा और ये फोर्थ। अब देखो हमारे पास
क्वाड्रेंट को कैसे पहचानते हैं पहले समझना। देखो यहाँ पे ये प्लस का x होता है, ये मैं अलग से लिख देता हूँ, प्लस का x है और ऊपर प्लस का y है। इधर साइड हमारे पास लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे पास माइनस का x और नीचे साइड जाएंगे तो माइनस का y है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो क्वाड्रेंट कौन सा हमारे पास पहला, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे पड़ोसी वाली हमारे पास साइड दिखते हैं, एक्सिस दिखते हैं, तो दोनों पड़ोसी एक्सिस क्या है प्लस में, तो दोनों ही आंसर हमारे पास प्लस प्लस आएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस प्लस आएगा, माइनस प्लस, नीचे देखेंगे तो दोनों ही माइनस है, ठीक है, दोनों माइनस है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस है। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए ना उसमें हम क्या करो, सिर्फ साइन देख लो प्लस माइनस कौन सा है। तो देखो इसमें माइनस प्लस है तो ये गलत हो गया, इसमें प्लस माइनस है तो क्यू पॉसिबल है, इसमें प्लस माइनस है तो ये भी प्लस मतलब कंफर्म हो गया, ये माइनस माइनस है तो ये गलत है, और ये माइनस प्लस है तो ये भी गलत हो गया। मतलब हमें सिर्फ प्लस माइनस चाहिए तभी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो कौन सा हमारे पास क्यू और आर आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं हमारे पास क्यू आर दिया है कि नहीं, तो पी और टी तो नहीं है, ये गलत है। क्यू आर, हाँ क्यू आर है हमारा, ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर होगा क्यू एंड आर। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा किस प्रकार से इसे निकालना है, किस प्रकार से क्वाड्रेंट चेक करना है, किस प्रकार से एक्सिस चेक करना है, वो सारी चीजें। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं सरफ कर लेता हूं। ओके, अब 3 में क्या बोला है देखो पहले समझ लेते हैं। यहां लिखा है कि इन द गिवन मतलब फिगर द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। ये जो टी एल आर है ना, इन टी एल आर में से इस कोऑर्डिनेट से हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो देखो पहली कीमत क्या है, x है, पहली कीमत x है, वो भी माइनस एक्स की होगी। दूसरी कीमत क्या है, y है, तो ये प्लस का y है। तो माइनस एक्स कहाँ होता है, हमेशा लेफ्ट साइड जीरो से, मतलब बोल सकते हो कि ये जो ऑरिजिन होता है उससे लेफ्ट साइड होता है। तो -5 है, -5 का यहाँ पे होगा। तो देखो इस डायरेक्शन में तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास जो y की कीमत है वो प्लस की है, तो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब 3 है कौन सा, ये वाला है, तो हमारा जो l कोऑर्डिनेट है ना, ये इसकी वैल्यू होगी। मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि l जो हमारे पास पॉइंट है वो -3 और सॉरी -5 और -3 का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। चलो मैं l को राउंड कर देता हूँ। सो आई होप l किस प्रकार से है वो क्लियर हो गया। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट से चेक करना है कि वो कौन सा पॉइंट आ रहा है। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां बोला क्या, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अपने पास ऐसा बोला गया है कि कोई पॉइंट वाई पर आ रहा है, लेकिन बोला है हमारे पास कि जो पॉइंट है वो 5 यूनिट का है, मतलब बोल सकते हो जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट का है। तो हमारे पास वाई तो दो ही है, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है। अब बोला है हमारे पास क्या, इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन अगर मैं वाई के लिए बोलूँ तो नीचे वाला ही है, और नीचे वाला हुआ तो आंसर हमारे पास -5 पॉसिबल है। अब -5 हुआ तो इससे क्या होगा ना, हम एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्स के लिए तो बढ़ ही नहीं रहे आगे पीछे, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वाई की कीमत माइनस की कीमत आ रही है तो -5 आएगा। अब चेक कर लो 0 और -5 कौन सा है। ओके 0 और -5 सेकंड वाला कीमत है, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें कोऑर्डिनेट को चुनना है। नेक्स्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बोला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3 और 4 फ्रॉम द y एक्सिस। तो देखो मैं ना इसको रफ कर लेता हूँ और फिर से थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा ग्राफ हमारे लिए प्लस पॉइंट के जैसे काम कर रहा है। चलो अब क्वेश्चन में समझो हमारे पास क्या है, 3,4 है, दोनों प्लस की कीमत है और दोनों हमारे पास x की है, तो x की कीमत प्लस की है और y की कीमत भी प्लस की है। 3 4 है ना, हाँ 3 4 है। चलो तो अपने पास क्या है, x कीमत प्लस की है तो प्लस की कीमत उधर साइड जाती है, और y भी कीमत प्लस की तो वो ऊपर की साइड जाएगी। मतलब हमारे पास डायरेक्शन दो ही होंगे, प्लस का x और प्लस का y। चलो तो पहले x चुन लेते, तो x कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा, और y चुनेंगे, y कहाँ पे होगा, y की कीमत 4 है ना, वो यहाँ होगा। तो इनके पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। अब ज्वाइन कर दिए तो इस क्वेश्चन में के अंदर हमारे पास क्या बोला गया है कि द y एक्सिस इज, अब हमारे पास साफ साफ बोला गया है कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वो वाई एक्सिस से कितनी दूर होगा। तो अब खुद ही देख लो ना कि वाई एक्सिस से हमारे पास जो परपेंडिकुलर आ रही है जो कीमत, वो कितने डिस्टेंस, कितने यूनिट दूर है, तो वो 3 यूनिट दूर है। अब समझ रहे हो डिस्टेंस कैसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ये जो ऑरिजिन से लेके या जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है ना, जो लाइन आ रही है ना,
उसके बिटवीन पूछा है कि कितना डिस्टेंस बन रहा है वाई एक्सिस से, तो 3 का बन रहा है, तो आंसर होगा हमारे पास 3। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, अब y 6 की बात कर लेते हैं। 6 में लिखा है हमारे पास क्या, इफ a प्लस 3, 7 दिया है और 8, b-2, अब रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट देन पॉइंट ए बी, और हमारे पास क्या कौन से कोऑर्डिनेट में होता है। देखो पहले समझ लेना, अपने पास सेम पॉइंट के लिए बोला, और सेम पॉइंट के लिए क्या होगा हमारे पास, जो x की कीमत होगी वो x के बराबर हो जाती है, और जो y की कीमत होगी वो y के बराबर हो जाती है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, या लिखेंगे a प्लस 3 इक्वल टू 8, 3 को इधर भेज देते हैं, तो a बराबर 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो a की कीमत क्या देगा हमारे पास, प्लस का 5 हो जाएगी। दूसरी निकालते हम y के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 इक्वल टू b माइनस 8 होगा, b माइनस 2 हो गया। चलो 7 इक्वल टू b माइनस 2 हो गया। अभी 2 को इधर ले जाते हैं, तो 7 प्लस 2 इक्वल टू b हो जाएगा। तो b की कीमत क्या मिलेगी हमें, 9 मिलेगी। अब आप देख सकते हो कि कीमत हमारे पास क्या है, दोनों ही प्लस की है। अब दोनों प्लस की है तो कौन से क्वाड्रेंट में है वो बताना हमें। तो देखो क्वाड्रेंट के बारे में समझ लेना, अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं कुल मिला के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। याद रखना, फर्स्ट में हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास कीमत निकालना है। अब देखो अपने पास क्या बोला है, एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ेगा, हमें पहले साइन चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये प्लस का एक्स होता है और ये प्लस का वाई होता है, या माइनस का एक्स होता है और ये माइनस का वाई होता है। तो हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट है ना, वो दोनों प्लस वाली कीमतों से बन रहा है, तो ये प्लस प्लस होगा, देन यहाँ पे माइनस प्लस होगा, यहाँ पे दोनों ही माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस होगा। ठीक है, पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर जो पहली कीमत होती है वो एक्स की होती है और दूसरी कीमत वाई की। तो आप सेकंड में चेक करोगे ना, तो देखो एक्स की कीमत माइनस में है, तो पहली कीमत माइनस की थी तो माइनस में होगा। दूसरी कीमत क्या वाई की है, तो वाई की कीमत क्या प्लस की थी, प्लस की थी। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब बोला है कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आया है, तो कीमत क्या, देखो हमारे पास ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, तो प्लस प्लस किस में आता है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, जो कि हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, सो आई होप ये जो नेक्स्ट चैप्टर था, मतलब दोनों के दोनों जो चैप्टर थे हमारे पास, ट्रू फॉल्स में या फिर वो जो थे हमारे पास, तीनों में से कोई जो करेक्ट आंसर था उसे चुनने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली हो, और आपको समझ में भी आया कि किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अपने आंसर को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।